हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो सेशन है हम लोग आपके लेकर क्या लेकर आए हैं तो नरेशंस। और नरेशन जो है बहुत ही शानदार टॉपिक है, बस उसको एक बार देखना है, समझना है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, क्या उसके तरीके होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, एक बार उसको देख लेंगे, समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से आपके बन जाएंगे। आइए देखते हैं नरेशन जो है आपके एग्ज़ाम में कैसे आता है, क्या उसके प्रोसेस होते हैं और आप सभी के एग्ज़ाम में क्या उससे पूछने के तरीके होते हैं, उसको एक बार बस देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आना शुरू हो जाए। तो यहाँ देखिए दिया गया है नरेशंस, और नरेशन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। 10+2 हो, 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन हो, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी हो, सब में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको एक बार हमको देखना है, समझना है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछता है। आइए देखते हैं और क्वेश्चंस को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है क्या, डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट नरेशंस। डायरेक्ट किसे कहते हैं, जैसे आप हो गए डायरेक्ट और हम क्या हो गए इनडायरेक्ट। आपकी बातों को अपने शब्दों में मैं व्यक्त करूंगा तो मुझे क्या बोला जाएगा, तो इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है ना, दो चीज़ समझेंगे ध्यान से। यहाँ देखिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट से क्या बनाएंगे, इनटू इनडायरेक्ट नरेशंस। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा इसको अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, बनाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन ये कहता है ही सेज आई एम ए बिट बिजी टूडे। यहाँ देखिए एम जो दिया गया है, एम हमारा क्या है, तो एम हमारा कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। यहाँ मैं लिखता हूँ ट्रिक, अगर आपका क्या रहे, इज एम आर रहे तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाता है, वाज और वर। क्या होता है, वाज और वर। अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ दिया गया है सी और रिपोर्टेड स्पीच आपको दिया गया है आई, तो इसके स्थान पे, आई के स्थान पे फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, सी। ये दो ट्रिक आप लिख सकते हैं, नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदे होंगे। जो आप नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बस स्वेच्छा से इसको देखिए, आसानी से बनेगा। चलिए आंसर मिलाएंगे। सी सेज, एक बात कह देता हूँ, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका सिर्फ क्या चेंज होता है, द चेंज ऑफ पर्सन। आइए देखते हैं क्वेश्चन का आता क्या है। सी सेड, यहाँ दिया गया है सेड, यहाँ सेड होगा नहीं, यहाँ भी सेड होगा नहीं, यहाँ सी इज अ बिट बिजी नाउ टुडे वाज भी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी। अब इसका आंसर देखिए क्या है, सी सेज दैट आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार तक हो जाएगा सी, और एम है तो क्या हो जाएगा, इज। ऐसा नहीं कि वहाँ पे एम है तो करे, नहीं, सब्जेक्ट के अनुसार करना है प्रयोग। सी इज अ बिट बिजी टुडे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आइए। दे सेड दैट दे हैड टुक द बस एवरी डे। तो जाहिर सी बात है, इसको बना दिया गया है डायरेक्ट से, आपको पहले ही इसको क्या कर दिया गया है, इनडायरेक्ट बना दिया है। और ये सभी ऑप्शंस क्या है, तो डायरेक्ट में आपको दिया, डायरेक्ट नरेशन। अब आपका दिमाग लगाना है कि सेड है तो देखना है कि सेड किस में है, और क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से बनाना है। देखिए सेड देखते हैं, यहाँ पे सेड है, 3 है, पहला ऑप्शन कट कर देते हैं। आपका आसान तरीका होना चाहिए कि ऑप्शन को पहले कैसे दिमाग से निकाल दें कि कौन सा नहीं होगा। अब आइए डिस्कस करते हैं। दे सेड, देखिए यहाँ वी दिया है, वी टेक द बस, ठीक है, जबकि यहाँ दिया गया एवरी डे लिखा गया, ये भी हटा देंगे, पढ़ते चलेंगे तो अपने आप इसमें आ जाएंगे। दे सेड वी टुक द बस एवरी डे, चलिए ठीक लग रहा है देखने में। दे सेड दे टेक द बस एवरी डे। आपको एक हम बात बता देना चाहता हूँ, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाए, क्या आ जाए, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज, उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन कोई आ जाता है तो उसको हम लोग चेंज नहीं करते, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो दे हमारा दिया गया है, दे हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, बट पुल्डर नंबर में है, लेकिन इसको थर्ड पर्सन ही बोलेंगे, है ना। तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यहाँ देखिए दिया गया थर्ड पर्सन नो चेंज। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी मारेंगे। आपको मैं ट्रिक सिखाता हूँ कैसे पकड़ेंगे क्वेश्चन को।
पहले चलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज ऑफ पर्सन, फिर क्या चलेंगे चेंज ऑफ टेंस, फिर क्या चलेंगे चेंज ऑफ अदर वर्ड। अगर इस ट्रिक को अपनाते हैं तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगेंगे, एकदम आसान लगेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन करता है ही सेड सी इज टेकिंग मेडिकेशंस वीकली, मेडिकेशंस वीकली। तो जाहिर सी बात है, अब ध्यान देखेंगे इज है, अभी मैंने सिखाया, एक हम बता देता हूं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किस में हो पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग होगा, यानी चेंज इसको हम लोग करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो प्रेजेंट टेंस में हो, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी लिखे थे ना, इसको क्या करेंगे हम लोग, ये आप क्या हो जाएगा वाज और वर में करेंगे। देखेंगे वाज वर कहाँ ऑप्शन में है, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए पहला इज है, इज तो होगा नहीं, यहाँ पे सेड इसको पहले कट कर देते हैं। सी इज टेकिंग वीकली मेडिकेशन, सी सेड यही है, तो भी हम नहीं करेंगे, हम इज दिया है। वाज देखना है, ट्रिक के साथ चलेंगे। तो ही सेड दैट वीकली मेडिटेशंस वाज बीइंग, यहाँ बीइंग कैसे होगा, टेकन कैसे होगा, ये अलग दे दिया गया। यदि ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर 4, ही सेड टू मी आई विल नॉट गिव यू एनी मनी विदाउट साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जाहिर सी बात है, ये हमारा पास्ट टेंस आ गया। जब आपका सेल और विल होता है तो इसके स्थान पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, वुड का, और क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, तो शुड का। चलिए देखते हैं आसानी क्वेश्चंस। देखना है कि वुड और शुड कहाँ दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है वुड यहाँ भी है, वुड यहाँ भी है और वुड यहाँ भी है, बट यहाँ पर विल है तो इसको हटा देंगे। आइए और डिस्कस करते हैं कि अब इसका आंसर क्या हो गया, है ना। आप लोग इसका आंसर बताएंगे, क्विक फास्ट जल्दी कीजिए। आप सभी इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी क्विक फास्ट, लेट नहीं करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चंस। आप लोग कंफर्म इसका आंसर बताएंगे, एकदम 100% क्वेश्चंस बनेंगे इसके। चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, आइए बताते हैं क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या होगा ही। देखिए ही सब में दिया है, और आगे बढ़ते हैं फिर क्या होगा। यू देखिए, अब यहाँ देखिए नॉट सब में है, गिव तो गिव सब में दिया है, तीनों ऑप्शन दिया है। यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार तो क्या होगा मी। चलिए यहाँ भी मी है, यहाँ भी मी है और यहाँ भी मी है, यानी सब मिल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, एनी यहाँ भी है, एनी यहाँ पर, इसमें एनी नहीं है। चलिए एक और ऑप्शन काट देते हैं, बचा ए और बी बचा। एनी, फिर आपका मनी है, मनी कर दिए, विदाउट है, विदाउट कर दिए। अब यहाँ पे साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या दिया है ही। यहाँ तक ये कट गया, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, वी सेड वी गो फॉर ए वॉक एवरी डे। वी सेड वी गो फॉर ए वॉक एवरी डे। जब भी हमारा V2 आता है रिपोर्टेड स्पीच में, इसको क्या चेंज करते हैं, तो हैड प्लस V3, यानी क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ देखिए वी सेड है तो वी सेड यहाँ देख लेते हैं, डैट वी सेड, बस हमको ही देखना है और दूसरा चीज हमको नहीं देखना है। वी सेड क्वेश्चन में है तो डे यहाँ पे आएगा नहीं। वी वेंट फॉर ए वॉक एवरी डे, यहाँ देखिए ईज आ गया, ये भी हमारा होगा नहीं। दे सेड दैट दे वेंट फॉर ए वॉक एवरी डे, यहाँ दे होगा नहीं। चुपचाप आंसर क्या मार देंगे, बी मार देंगे। आसान है, मिला लेंगे अपने आप बन जाएगा। कैसे, वी सेड दैट, वी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार तो वी हो गया, और गो का V2 क्या होता है, वेंट फॉर अ वीक एवरी डे। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन 5 बता दिए, बहुत आसानी से सीख लेंगे आप लोग। छठा देखते हैं क्या कहता है। सी सेज आई ईट अ मैंगो ए डे। सी सेज, ये हमारा प्रेजेंट टेंस का है, कुछ करना है नहीं, देखना है। देखिए बता रहा हूँ, जो सेंटेंस कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर हो उसे बोलते हैं क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। जो सेंटेंस कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो उसे बोलते हैं क्या, रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ जो सेंटेंस है
उसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसके जो अंदर इस सेंटेंस से क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड वर्ब। अब देखिए पहले देखेंगे सी सेज है तो सेज यहाँ देख लेंगे, बाकी तो यहाँ पे सेड हटा देंगे, यहाँ पर ये इसको हटा देंगे, यहाँ पे सेड इसको हटा देंगे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन से जरा से इसको देखेंगे तो आसानी से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ही सेड माई फादर इज प्लेइंग टेनिस विथ मी। पहले चेंज ऑफ पर्सन पे आ जाते हैं। माई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार तो ही है, तो यहाँ हो जाएगा हिज। पहले आते हैं यहाँ देखते हैं, सेड यहाँ पर है और ये आपका ऑप्शन भी हटा देंगे, यहाँ भी सेड है और यहाँ भी सेड है। डैट यहाँ भी है, डैट यहाँ भी है, डैट यहाँ भी है। यहाँ देखिए दे दिया टेनिस, इसको पहले हटा देंगे, ए और सी में डिस्कस करना है। हिज फादर यहाँ भी है और हिज फादर यहाँ भी है। देखिए एकदम आराम से बढ़ते चलेंगे। इज एम आर क्या चेंज करेंगे, वाज और वर में, तो यहाँ देखिए दिया गया है वाज, बट इसमें दिया गया है इज, ये भी ऑप्शन कट कर देंगे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन से फटफट बना लेंगे। नंबर 8 आइए, क्वेश्चन कहता है सी सेड आई एम गोइंग टू मीट हर टू नाइट। एम के स्थान पर क्या मारेंगे, वाज वर। आइए देखते हैं, सेड यहाँ पे है और ये आपका यहाँ से वहाँ तक इसको हटा दीजिए। आई एम गोइंग भी है, देखिए सेड यहाँ भी है, डैट यहाँ भी है, डैट यहाँ भी, सी है और इज एम आर के स्थान पर वाज वर करेंगे, बट यहाँ पे इज दिया है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। तो बहुत ही आसान ट्रिक से, अगर जाहिर से बात है, अगर जरा से इसको देखेंगे, समझेंगे, बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस बनेंगे। आशा करता हूँ ये आप लोगों को बहुत ही आसान क्वेश्चंस लग रहे होंगे। नेक्स्ट नंबर 9, ही विल से डैट हिज ब्रदर विल टेक केयर ऑफ हर। आइए देखते हैं क्या है। अब ये क्वेश्चंस किसमें दे दिया है, तो ये दे दिया है इनडायरेक्ट नरेशंस, और ये जो तीनों आपका है वो किसमें आपको बना दे दिया है, डायरेक्ट नरेशन। तो आपको चूज करना है कि इसका ऑप्शन कौन सा परफेक्ट होगा। आइए देखते हैं। तो देखिए सब में आपका दिया गया है विल से, अब दिया यहाँ हिज ब्रदर है ना, हिज ब्रदर दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। हर केयर विल बी टेकन बाय माई ब्रदर, पहले ऑप्शन डी हटा दीजिए, डी हट गया, 3 बचा। माई ब्रदर, तो माई ब्रदर देखिए सब में दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, विल, तो विल सब में दिया गया है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन में बी नहीं है, बी आपका हो जाएगा तो कंटिन्यूअस में हो जाएगा। यहाँ कंटिन्यूअस यहाँ पर दिया गया है, पर आपको दिया गया है इंडिफिनिट, है ना। जाहिर सी बात ऑप्शन नंबर ए कर देंगे, ए और डी कट गया, बी और सी पर डिस्कस करना है। आगे बढ़ेंगे, टेक केयर यहाँ भी है, टेक केयर यहाँ भी है, यहाँ पे ऑफ हर है, यहाँ ऑफ नहीं दिया गया है, यानी कि सी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। एकदम बढ़ते चलेंगे, अपने आप आपको आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सी सेड आई विजिटेड द यूनिवर्सिटी यस्टरडे। पहले ही आपका वर्ड मिल गया V2। जब ये V2 मिल गया, जाहिर सी बात है हमें क्या चाहिए, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। अब आइए देखते हैं, सेड है, यहाँ भी सेड है, इसको हटा देंगे, यहाँ भी सेड है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, सी यहाँ भी दिया गया है, सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है। फिर आगे बढ़ेंगे, हैड यहाँ दिया गया विजिटेड, हैड यहाँ दिया गया विजिटेड, बट इसमें कहीं दिया हुआ नहीं, ऑप्शन नंबर ए भी हटा देंगे। ए और सी, ए बी और सी हटा दो, ए और डी में डिस्कस करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या है, द यूनिवर्सिटी द डे बिफोर, यहाँ पे क्या है, द यूनिवर्सिटी द प्रीवियस डे। तो प्रीवियस डे को क्या चेंज कर दिया, स्टरडे को क्या चेंज करते हैं, बीता हुआ कल, यानी द प्रीवियस डे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, दे सेड मैडम द टाइम इज ओवर। देखिए क्या है कि मैडम, सर, मैडम, कैनली, प्लीज जो आता है उसको इम्परेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हटा देते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। दे सेड, वे लोगों ने कहा मैडम समय हो गया है। अब क्या बनाएंगे, दे सेड, यहाँ दे सेड है, रिस्पेक्टफुली यहाँ भी दिया गया है, दे रिस्पेक्टफुली सेड, दे सेड विथ रिस्पेक्ट दैट। उसके बाद इट वाज सेड दैट द टाइम इज ओवर रिस्पेक्टफुली। पहले जो नहीं है पहले कट करते हैं, डी नहीं है, 3 में डिस्कस हमको करना है। सेड है तो सेड करेंगे हम लोग, थोड़ा सा आदर की भाव लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इज जो दिया गया है इसको भी चेंज करेंगे, किसमें, वाज में। क्या चेंज करेंगे, तो वाज में। अब क्वेश्चंस को बनाएंगे, द टाइम इज ओवर। आइए क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए, दे सेड रिस्पेक्टफुली दैट
द टाइम वाज ओवर, ये भी ठीक लग रहा है यहाँ पे। सर मैडम इसमें से क्या करते हैं, हटा देते हैं, बचा आपका क्या, ए और सी। दे से डैट रिस्पेक्टफुली डैट, यहाँ देखिए दे सेड विथ रिस्पेक्ट डैट द टाइम वाज ओवर, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मार देंगे। ठीक है चैंपियन। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट 12 क्वेश्चन। ही सेज दैट ही वांट्स टू बाई दैट पेन। सेज देखेंगे ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पे दो सेज दिया, जो सेट दिया उसको पहले कट कर देंगे। ठीक है, ही वांट्स, यहाँ भी ही वांट्स, टू बाई दिस, दिस को दिस करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। क्यों मारेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, सी सेज आई शैल गो टू बॉम्बे, है ना। देखते हैं सेज कहाँ है, सी सेज यहाँ भी है, और ये तो आपको है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं। ऑप्शन रिपोर्टिंग वर्ब में ही मिल गया, आराम से आप क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए उसके बाद द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी शिक्षक ने कहा कि सूर्य पूरब में उगता है। आइए देखते हैं सेड, तो सेड को चेंज करेंगे किसमें, टोल्ड में। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, टोल्ड पहले आ गया, अब जो नहीं है उसको पहले क्या करेंगे, कट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स डैट, स्टूडेंट्स डैट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, और क्या है, द सन रोज इन द ईस्ट। तो जाहिर सी बात है सूर्य पूरब में उगता है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में हो जाता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो राइज का V2 क्या होता है, रोज, ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, बी मार देंगे। चलिए उसके बाद बढ़ते आएंगे नेक्स्ट। हालांकि अगर हम चलेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ पे, थोड़ा समझेंगे ध्यान से, यूनिवर्सल ट्रूथ पे, तो यूनिवर्सल ट्रूथ कभी चेंज नहीं होता है। अगर उसके अनुसार चलेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगर टेंस पे पूछ देता कभी एग्जामिनेशन में, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। नेक्स्ट 16 देखते क्वेश्चन क्या कहता है, ही सेड टू मी वाइल शी वाज ईटिंग ही वाज प्लेइंग। तो यहाँ देखिए सेड है, तो देखते हैं पहले सेड टू मी, तो टोल्ड चेंज करते हैं, ही टोल्ड मी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, आई नहीं करेंगे, इट वाज सेड भी नहीं करेंगे, ही सेड दैट ई नहीं करेंगे, अपने आप ऑप्शन मिल गया। देखिए 15 का ये। नेक्स्ट सी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट दैट डे, तो सेड है ना, सेड, तो देखिए सेड सब में दे दिया गया है। अब यहाँ देखिए डैट ये तो बना दिया, इसको हटा देंगे। ये क्वेश्चन आपका किस में है, इनडायरेक्ट में, और यहाँ से लेकर यहाँ तक किसमें है, डायरेक्ट नरेशन में। ठीक है, तो इसको हटा देंगे, 3 में चलेंगे। तो सी यहाँ मान लीजिए आई हो गया, आई के साथ एम है, उसके बाद भी आगे बढ़ेंगे, टू द मार्केट, टू द मार्केट, सब में यहाँ पे है। डैट डे, देखिए यहाँ पर दिया गया है डैट डे, तो डैट डे तो चेंज कर दिया है ना, तो ये भी ऑप्शन आपके नहीं होंगे। तीसरा में क्या है, टूडे, टूडे का क्या होता है, डैट डे, टूडे का होता है आपका डैट डे होता है, और दिस का भी होता है डैट डे। तो 2 आपके ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना। दिस को यहाँ पे क्या बना, देखिए अलग अलग है तो अलग अलग करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। दिस का क्या हो गया, डैट, और डे का डे, ठीक है ना। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। सी सेड ही वाज गोइंग टू द कॉल मारिया, सेड है, बना दिया इसको। हालांकि यहाँ पे लग रहा है कि डैट छूटा हुआ है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर डैट। सेड सब में है, आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई के साथ एम लग गया, गोइंग टू कॉल मारिया, ये भी हो गया। अब यहाँ देखिए डैट जब है तो ऑप्शन बना दिया, ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन में है, और एक इसमें है आपका डायरेक्ट नरेशन में। तो यहाँ डैट बना दिया, ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। अब ये वाज तो होगा नहीं, आपका हैड तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। नेक्स्ट सी सेड आई कैन हेल्प यू टुमारो, सी सेड आई कैन हेल्प यू टुमारो। तो अब जाहिर सी बात है, जब भी आपका कैन आता है तो कैन को पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड। क्यों कुड करेंगे कि रिपोर्टिंग में हमारा पास्ट टेंस में है, तो सेड सब में है, डैट सब में है, सी सब में है, तो कैन का कुड 2 ऑप्शंस। जो आपका नहीं है उसे कट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, हेल्प यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये हम मी छिपा था, मी यहाँ पर दे दिए, मी यहाँ भी हो गया। टुमारो क्या होता है, द नेक्स्ट डे, तो जाहिर सी बात ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट नंबर 19, राधिका सेड आई एम वेरी बिजी नाउ,
तो जाहिर सी बात है एम हो गया तो क्या प्रयोग करना हमको है, वाज का या वर का। यहाँ देखिए वाज, यहाँ देखिए वाज, दो में आपके ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राधिका सेड डैट, राधिका सेड डैट, सी का सी हो गया, जाहिर सी बात है एम का वाज वाज करेंगे। आपका भेरी है, भेरी बिजी, नाव का क्या होता है, देन होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या मानेंगे, ए मानेंगे, बहुत आसान है। नेक्स्ट 20, देखिए चैंपियन, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, अगर आप इसको अच्छी तरह से दिमाग में भर लेंगे, कहीं से भी कोई भी नरेशंस आएगा, अगर उसको आप देख लेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। जो विद्यार्थी नरेशन कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी बहुत आसान है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ वर्ड, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, सिंपल सी बात। आइए देखते हैं, आई एम रीडिंग अ नोवेल ही एक्सप्लेन्ड, जाहिर सी बात है, तो ये हमारा पास्ट टेंस में हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे एम है तो क्या हमको चाहिए, वाज और वर चाहिए, वाज और हमको वर चाहिए। तो यहाँ देखिए वाज है और इसमें भी वाज है, और ये हैड है तो इसको हटा देंगे, इज है तो इसको हटा देंगे। अब एक्सप्लेन्ड आपका दिया, यहाँ दिया गया है सेड, तो इसको हटा देंगे, अपने आप ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे, बहुत आसान है। नेक्स्ट चलिए, he told me that he had been to कोलकाता, he told me that he had been to कोलकाता। तो जाहिर सी बात है, आपको बता देना चाहता हूं मैं आपको, सिंपल सी बात है, ये क्या कर दिया ना, उल्टा कर दिया। पहले क्या, देखिए खास तौर पे, सामान्य तौर पे आपको बता देता हूं थोड़ा सा एक, ताकि आपका दिमाग काम करे। रिपोर्टिंग भर, रिपोर्टिंग भर पहले होता है, उसके बाद क्या होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच होता है। अगर इस क्वेश्चन को सीधा करते हैं तो आपको आसान लगेगा। यानी यहाँ पर देखिए दिया गया ही टोल्ड मी, है ना, टोल्ड को चेंज किया तो यहाँ लिखेंगे क्या, ही सेड मी, ही सेड टू मी करेंगे यहाँ पे, तब आएगा ही टोल्ड मी। और हैड बीन है तो जाहिर सी बात है, अब आपको समझना है कि हैड बीन कहाँ से लाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि हैड बीन को चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे हैड को तो हैड करेगा नहीं, इसको हटा देंगे, ये बनाया हुआ है। आई हैव टू कोलकाता, जबकि यहाँ बीन दिया गया, इसको भी हटा देंगे। ऑप्शन ए और बी में डिस्कस करना है कि कौन सा सटीक होगा। देखिए तो बी ही सेड, जाहिर सी बात है ही सेड आपका है तो इसको भी हटा देंगे, ऑप्शन नंबर क्या मानेंगे, आई हैव बीन टू कोलकाता ही टोल्ड मी। तो अब आपको क्या दिया है, ही टोल्ड मी डैट ही हैड बीन टू कोलकाता। अब थोड़ा सा मिलाएंगे, थोड़ा सा हम लोग सिंपल से मिलाएंगे, फिर से मिलाएंगे। सेड को क्या चेंज किया है, टोल्ड में, तो ही सेड मी हो गया आपका। अब देखिए हैड आपके दिया ही हुआ है, तो क्वेश्चन जब दिया है तो उसको उसी में चेंज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, नॉट ए मारेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद 22, दे टोल्ड मी डैट दे हैड बीन लिविंग इन गोवा। सिंपल सी बात है, टोल्ड मी दे दिया, तो टोल्ड दिया है तो क्या मारेंगे, सेड, दे सेड मी, यही मारेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए टोल्ड कब चेंज होता है, जब सेड होता है तो उसको चेंज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है, अब इसके साथ वी वर लिविंग इन गोवा, ठीक है, अब वी वर लिविंग इन गोवा, दे सेड होगा नहीं, यहाँ देखिए मी दिया गया ऑप्शन में, दे टोल्ड होगा नहीं आपको ऑप्शन में, वी वर लिविंग इन गोवा, दे सेड भी नहीं होगा आपका ऑप्शंस में, वी हैव तो होबे नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। क्यों, आपको बता देना चाहता हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको क्या हो जाएगा, दे हैड बीन, तो सिंपल सी बात है, दे सेड टू मी, तो क्या होगा, दे टोल्ड मी डैट, आपका देखिए दिया गया है दे, तो दे का आपका दे है, ठीक है, बट आपके सब्जेक्ट ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट 23, सी सेड आई विल बी यूजिंग द कार नेक्स्ट फ्राइडे, से दे दिया, विल और ये दिया गया है, जब से दे दिया तो विल दिया गया है, विल होगा या सेल जो भी आपका दिया होगा, तो जाहिर सी बात है इसके स्थान पे हमको क्या चाहिए, शुड और क्या चाहिए, वुड, शुड और वुड चाहिए। आई फर्स्ट पर्सन, देखिए सेड, देखिए पहले सब में सेड, देखिए सेड सब में है, दैट, आगे बढ़ेंगे सी सब में है, फिर आगे बढ़ेंगे वुड सब में, देख रहे हैं ना आपका वुड सब में है। अब उसके बाद दिया गया है यूजिंग, तो जाहिर सी बात है ये हमारा टेंस किसमें है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो कंटिन्यूअस में ही चलेगा आपका, ठीक है ना।
तो इसके बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, बी। क्या प्रयोग करेंगे, बी यूजिंग द कार द नेक्स्ट डे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे, क्योंकि वुड के बाद ये हमारा V1 दिया, जब यहाँ पर हमारा V4 है, ये कट कर देंगे। वुड के बाद हैव बीन दिया, इसमें है ही नहीं। वुड के बाद बी यूजिंग द कार ऑन फ्राइडे, जबकि ऑप्शन में क्या है, नेक्स्ट दिया गया है। ठीक चैंपियन, तो 23 तक क्वेश्चन बना दिए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है जरा सा क्वेश्चन देखेंगे समझेंगे तो आसानी से बन जाएगा। आइए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 24, चलिए। सी सेड दैट ही माइट बाई अ काउ ए हाउस, तो सेड सब में दिया गया है। आई फर्स्ट पर्सन आई भी सब में दिया गया है। तो मे का क्या होता है, माइट। मे का माइट होता है, बना दिया है। ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। तो बहुत ही आसान टॉपिक है। तो मे के बाद जब भी हम बता देता हूँ मैं मोडल वर्ब, मोडल वर्ब के बाद क्रिया का पहला रूप हमेशा होता है। तो मोडल वर्ब में क्या क्या होता है, कैन, could, may, might, ought to, used to, need, there, shall, should, would, must, need, ये सभी होते हैं। इनके बाद हमेशा क्रिया कौन सा रूप लगाएंगे, तो क्रिया कौन सा रूप, पहला। तो यहाँ देखिए दिया गया है, तो पहला और डी, ए और डी ऑप्शन नहीं होगा, बी और सी पर डिस्कस करते हैं। मे के बाद जो बॉट है वो हमारा V2 दे दिया, जबकि ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। नेक्स्ट 25, आइए। David said to Anna, Mona will leave for her native place tomorrow। तो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया, इसको एक बार देखेंगे तो आसानी से बन जाएंगे। आइए देखते हैं थोड़ा सा क्या है। टोल्ड सब में टोल्ड आ गया, अन्ना भी सब में आ गया, डैड भी सब में आ गया, मोना थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये पास्ट टेंस है, तो विल दिया गया है, तो जाहिर सी बात है दो चाहिए आपको, या तो वुड होगा या तो क्या करेंगे, शुड होगा। ठीक है, तो मोना है तो क्या होगा, वुड होगा। अब यहाँ देखिए लेफ्ट है और यहाँ विल है, पहले दो को हटा देते हैं, सी और डी में डिस्कस करते हैं। यहाँ वुड है, उसके बाद देखिए यहाँ दिया गया है बी, तो यहाँ तो ऑप्शन बी आ गया, बट इसमें बी में नहीं है, इसको हटा देंगे और जो बच जाएगा वही हमारा क्या जी आंसर्स होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं क्या नेक्स्ट। 26, आइए। He exclaimed with joy that India had won the Sahara Cup। ये क्वेश्चन किससे पूछता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इंडिया हैड, तो इंडिया ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही सेड, उसने कहा, ही से देखिए सब में आपको दिया गया है। उसके बाद आपको दिया गया है एक्सक्लामेशन मार्क, क्या होता है, जीत की खुशी करता है। तो इंडिया हैज़ ऑन, यहाँ देखिए हैज़ तो होगा नहीं, यहाँ ऑन पहले इसको हटा देंगे, ऑन को, यू V2 आया हुआ है, यहाँ हैड भी है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि जब हैज और हैज होता है तो हैड करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए ये आपका विल जो है इसको पहले हटा देते हैं, है ना, पहले विल हटाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आइए, विल हट गया, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इंडिया हैज़ ऑन द सहारा कप, तो हुर्रा मतलब क्या, जीत की खुशी। यहाँ पे इस सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस आपके नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल में इसका एक्सक्लेम का प्रयोग नहीं करते हैं, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, ही एक्सक्लेम विथ जॉय, यानी कि ही सेड हुर्रे इंडिया हैज़ ऑन द सहारा कप। तो आपका हैज तो क्या चेंज कर दिए, हैड, और ऑन है तो ऑन द सहारा कप। ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। नेक्स्ट 27, द मैन सेड नो आई रिफ्यूज टू कॉन्फेस गिल्ट, यानी इनकार करना, इनकार करने के रूप में कहता है। तो सेड है यहाँ पे, तो देखते हैं क्या, तो द मैन टोल्ड दैट ही डिड नॉट कॉन्फेस गिल्ट। अब द मैन वाज स्टबॉर्न इनफ टू कॉन्फेस गिल्ट, तो पहले ये हटा दो, दो हटा देंगे। अब ए और बी में डिस्कस करना है कौन सा सही है। द मैन इम्फेटिकली रिफ्यूज टू कॉन्फेस गिल्ट, सिंपल सी बात है, द मैन रिफ्यूज, जब इनकार करें तो क्या मारेंगे, रिफ्यूज टू कॉन्फेस हिज गिल्ट। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। हालांकि आई फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार नहीं है, बट रिफ्यूज हो गया तो रिफ्यूज सेंटेंस के अनुसार चलेंगे तो आसान क्वेश्चन रहेगा। 28, सेम क्वेश्चन वही है, चलिए उसी को सेम कर लेंगे। अगर अच्छा मान लीजिए, देखिए सुनिए मेरी बात ध्यान से, थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं इसको, सब थोड़ा डिस्कस करते हैं अच्छी तरह से, एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एक बार और। आइए यहाँ पे सेम क्वेश्चन को, द मैन सेड
तो यहाँ दिया है द मैन टोल्ड डैट ही डिड नॉट कॉन्फेस गिल्ट। अब थोड़ा सा समझेंगे, आई हमारा फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हो गया है ना, पास्ट टेंस है, निगेटिव है तो क्या होगा डिड नॉट कॉन्फेस गिल्ट, ये भी आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन के अनुसार से ऑप्शन नंबर हम क्या मारेंगे, सी मारेंगे। 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी होगा। डी बी इसलिए नहीं होगा, इसमें आपका हिज का प्रयोग तो दिया ही नहीं है, तो हिज कैसे हो जाएगा, तो एक्सट्रीमली सॉरी बाबू, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। नेक्स्ट 29, आइए। ही टोल्ड हर आई वॉन्ट टू मीट योर फादर, ही टोल्ड हर आई वॉन्ट टू मीट योर फादर। तो बहुत आसान क्वेश्चन से, इसको देखने के समझेंगे तो आसानी से बन जाएंगे। आइए देखते हैं। टोल्ड तो टोल्ड सब में है, हर सब में है, डैट सब में है। आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा, ही, दो ठो ही मिल गया, ए और डी क्या कर दो, कट कर दो। आगे बढ़ते हैं। वांट है तो यहाँ पर भी2 चाहिए, वांटेड यहाँ भी है, वांटेड यहाँ भी है। टू मीट, टू मीट, आगे बढ़ेंगे। हाँ, योर सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार तो क्या होगा, हर, क्या होगा, हर, जबकि यहाँ पे चेंज किया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। नरेशन में स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, कोई घबराहट नहीं है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस। द फादर वांटेड हिज सन्स दैट ही शुड बी बीवेयर ऑफ हिम। वांट मतलब चेतावनी देते हैं कि क्या, कि उससे तुम्हें क्या सावधान होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे तो वांटेड सब में, देखिए सब में दे दिया, इसको बना दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ दिया गया है वॉच दैट चैप, बी केयरफुल अबाउट हिम, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप, जाल में मत फंसना। बट यहाँ देखिए दिया गया वर्ड्स पर ध्यान देंगे, बी वेयर ऑफ हिम, सावधान उससे रहना। तो जाहिर सी बात है इसमें आपको देखिए दिया गया नहीं है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी पहले हटा देंगे। वॉच दैट चैप, उस लड़के से सावधान रहना, जबकि हिम के बारे में बात दिया गया है, तो बी वेयर ऑफ हिम, उससे क्या जी, सावधानी बरतना। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। हिज सन बी केयरफुल अबाउट हिम, जबकि इसमें अबाउट का नाम दिया गया नहीं है, है ना। उसके बाद देखते हैं 31। चलिए, यू कांट बाथ इन दिस सी, BATH, ही सेड टू मी इट्स वेरी रफ। तो जाहिर सी बात है समझेंगे, ही सेड टू मी है तो ही सेड दैट, आई कांट, ही सेड दैट, देखिए सेड दैट सब में दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है चैंपियन कि कांट दिया गया है, कांट यानी कैन नॉट, ये हमारा पास्ट टेंस है। ट्रिक है पकड़ने, कैसे पकड़ाता है क्वेश्चंस को। कांट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कुड, कुडंट। तो देखते हैं कुडंट किस में दिया, देखिए कुडंट इसमें दिया है, कुडंट ये आपका है, और इसमें आपको नहीं दिया है। डी और ए कट कर देंगे, बी और सी को देखेंगे कि इसका आंसर कौन सा परफेक्ट होता है। आइए देखते हैं। ही सेड दैट, ठीक है, आपका दिया गया है यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार तो क्या होगा, आई। देखिए मिला लेंगे, यहाँ पे यू है तो आपका शुरू में है यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो क्या होगा, आई। तो यहाँ पे आई हमको मिल गया, यहाँ कट कर देंगे, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मार देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 32। द यंग मैन प्रोमिस्ड हर डैड ही वुड बी देयर द नेक्स्ट डे। तो वुड है तो जाहिर सी बात है कि आपको क्या चाहिए, विल चाहिए। विल यहाँ भी है, इसमें विल नहीं दिया, इसको हटा देंगे। विल यहाँ भी है और विल यहाँ भी है, ठीक है। और देखिए बी भी दिया है, इसके बाद बी यहाँ भी है। यहाँ देखिए ट्राई है बट यहाँ बी नहीं, ट्राई टू दे दिया, जबकि क्वेश्चन में ट्राई तो है ही नहीं, इसको हटा देंगे। देखिए पहले आपको दिमाग में आ जाए कौन सा नहीं होगा, अपने आप आंसर्स मिल जाएंगे। ए और डी पर डिस्कस हमें अब करना है। चलिए हियर यहाँ देखिए बना दिया है, हियर का क्या होता है, दियर होता है। देखिए दियर यहाँ भी दिया गया है, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, सेम टू सेम आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है परफेक्ट लगेगा। देखिए क्या है कि देयर बट देयर चेंज कर दिया, अदर वर्ड्स में है, तो हियर का क्या होता है देयर, बट यहाँ देयर सेम टू सेम कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो डी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। हरे कृष्णन सेड टू मी आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। सिंपल सी बात है। देखिए विल है तो हमको क्या चाहिए, वुड चाहिए। क्यों चाहिए कि हमारा पास्ट टेंस में है, दो पहले हटा दीजिए।
और सी और डी पर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ेंगे, द मार्केट क्या मारेंगे, द नेक्स्ट डे, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी, कट कर दीजिए, बहुत आसान। 34 आइए, क्वेश्चंस को रिपोर्टिंग वर्ब को अच्छी तरह से देखेंगे तो आसानी से आपके क्या जी बनेंगे, बहुत आसानी से ये बनेंगे। आइए, आई विल एवेंज योर, सॉरी रिवेंज यहाँ होना चाहिए ना, एवेंज कोई बात नहीं, एवेंज योर मर्डर, सी क्राइड ओवर हर हस्बैंड्स कॉर्प्स। अब यहाँ समझेंगे, आई विल एवेंज योर मर्डर है ना, सी क्राइड, तो जाहिर सी बात है क्राइड है तो यहाँ पे V2 दिया गया है, तो इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हमको चाहिए, तो हैड और प्लस क्या चाहिए, V3 चाहिए। तो पहले देखिए कि हैड प्लस V3 किसमें दिया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को कहाँ पे दिया गया है। अच्छा, वुड दे दिया, ऑप्शन जब नहीं दे रहा है तो उसके अनुसार बनाएंगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे। सी डिसाइडेड टू एवेंज हर मर्डर्स डेथ, उसके बाद सी डिसाइडेड टू एवेंज हिज मर्डर्स, जो आपका नहीं है पहले हटा देंगे, दो ठो में ध्यान देंगे। सी क्राइड ओवर हस्बैंड्स क्रॉप्स दैट सी वुड रिवेंज हिज मर्डर, यहाँ देखिए रिवेंज दिया गया है, जबकि वहाँ पर लिखा गया एवेंज। वर्ड्स पर ध्यान देंगे और वर्ड्स के अनुसार इसके अनुसार क्या ऑप्शन मारेंगे, अब तो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। ठीक है चैंपियन, देखिए वहाँ दिया है रिवेंज, यहाँ दिया है क्या एवेंज। विल है तो उसको क्या चेंज कर दिया, वुड में, सी क्राइड ओवर हस्बैंड है ना आपका। नेक्स्ट, उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं 35। आइए, थोड़ा सा उधर डाउन हो गया होगा तो उसको टेंशन ना लेंगे, बट शुरू में ही पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन पकड़ा आ जाएगा। माई फादर सेड टू अस वी शुड स्टडी एंड गेट ए गुड डिविजन्स इन द एग्जामिनेशंस। माई फादर सेड टू अस, तो माई फादर सेड टू अस सब में दिया गया है, दैट सब में दिया गया है, वी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, तो अगर ना दिया गया तो ऑप्शन के साथ चलेंगे, वी दिया गया है, शुड सब में शुड दिया गया है, स्टडी सब में, यहाँ देखिए स्टडीज नहीं होगा। अभी आपको मैंने बोला कि मोडल वर्ब के बाद क्रिया कौन सा रूप, V1, बट यहाँ V1 नहीं है, V2 है। अब स्टडी भी यहाँ हो गया, चलिए स्टडी भी हो गया, एंड सब में है, एंड हो गया, गेट दिया है तो गेट का V2 क्या होता है, गोट, ये हमारा प्रेजेंट टेंस तो पास्ट टेंस, तो यहाँ देखिए दिया गया गोट, यहाँ देखिए गेट है जो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ भी गेट है जो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ गोट दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे, क्या मारेंगे, ए मारेंगे, आसान है, जब दो ठो होबे नहीं करेगा तो फर्स्ट वही होगा। नेक्स्ट 36 आइए, इफ यू डोंट कीप क्वाइट आई शैल शूट यू, सी सेड टू हर इन ए काम वॉइस, ही सेड टू हर इन ए काम वॉइस, उसने बहुत ही आसान तरीके से उससे कहा कि यदि तुम शांत नहीं रहोगे तो मैं तुम्हें क्या जी शूट करूंगा। तो आइए देखते हैं, सी सेड टू हर इन ए काम वॉइस, तो सी सेड है तो चेतावनी क्या उसको दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, वार्न चेतावनी दे रहा है, कामली ही वार्न हियर टू बी क्वाइट टू इल्स। अब थोड़ा समझेंगे ध्यान से, इफ यू डोंट, यहाँ देखिए दिया गया है सेल, दिया गया है सेल, तो सेल के अनुसार क्या होना चाहिए, शुड होना चाहिए, बट शुड इसमें देखते कहीं दिया ऑप्शंस में, जब नहीं देगा तो आप ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। तो अब देखते, ही वांट हर टू शूट इफ सी डिडंट, हाँ देखिए यहाँ दिया है, डोंट का क्या हो जाता है, डिडंट, क्योंकि हमारा प्रेजेंट टेंस है, यानी डू और डज रहेगा नोट में तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट, डिडंट कीप क्वाइट कैमली। यहाँ देखिए सेल जो दिया गया है, तो सेल तो आपको उसमें दिया गया है, सेल शूट यू इफ यू डोंट बी केयर। अब यहाँ देखिए दिया गया है, ये तो होगा नहीं आपका, जो नहीं होगा पहले हटा देंगे, है ना। अब ही वांट हर कामली, है ना, ही वांट हर कामली दैट ही वुड शूट हर इफ सी डिडंट कीप क्वाइट। ऑप्शन नंबर इसके अनुसार देखिए हमारा टेंस भी है, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, इसको बना दिया गया, तो टोल्ड सब में दिया गया है, यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हो जाए, यू देखिए यहाँ यू सब में दिया गया है, सीधा करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। देखिए वाज है तो आर चाहिए, आर चाहिए हमको, यहाँ देखिए इज है तो ये होगा नहीं, यहाँ देखिए हिम है ही नहीं। अब आपका टोल्ड है तो आई सेड टू हिम, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ये मारेंगे, बहुत आसान है। चलिए उसके बाद 38, बहुत आसान क्वेश्चन से, जरा सा अगर आप ध्यान से इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। आइए,
हिज फादर ऑर्डर्ड हिम टू गो हिज रूम्स एंड स्टडी, है ना, हिज फादर ऑर्डर्ड हिम टू गो हिज रूम्स एंड स्टडी। ये क्वेश्चन किसका है? तो इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हिज फादर सेड टू हिम, हिज फादर शाउटेड, हिज फादर सेड फर्मली, गो एंड स्टडी, गो एंड। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे गो राइट, यहाँ पे राइट की तो बात है नहीं, जो नहीं है पहले हटा देंगे, फॉर्मली इसको भी हटा देंगे। अब हिज फादर सेड टू हिम, है ना, उसे कहते हैं गो एंड स्टडी इन योर रूम। अब देखिए यहाँ पर दे दिया है इन योर रूम, क्यों? आपका योर सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या मानेंगे? बी मानेंगे। नेक्स्ट 39, आइए। ही सेड टू हिज फादर प्लीज इंक्रीज माई पॉकेट मनी, उसने अपने पापा से बोला कि मेरा पॉकेट मनी थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। मेरी बात सुनिए, पहले क्वेश्चन पकड़ लेंगे। माई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या होगा? हिज। आइए पहले खोजते हैं कि हिज कहाँ दिया है इंक्रीज के बाद। तो हिज यहाँ दिया गया, हिज यहाँ दिया गया है, यहाँ माई है और यहाँ पे चेंज किया ही नहीं हुआ है। जो ऑप्शन नहीं है उसको हटा देंगे, सी और डी में डिस्कस करना है। चलिए, तो ही रिक्वेस्टेड, देखिए जब प्लीज़ लग जाता है, आपको बता देता हूँ, जब प्लीज़ लग जाता है तो क्या बनाते हैं? रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, है ना बाबू। तो क्या हो जाएगा? ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू इंक्रीज हिज पॉकेट मनी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी मारेंगे। यहाँ देखिए कुछ किया हुआ नहीं है, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से चल रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है जरा से इसको एक बार देखिए, समझिए, आसानी से बनाइए, आसानी से बन जाएगा। आइए देखते हैं। शी सेड दैट हर ब्रदर वाज गेटिंग मैरिज, उसने कहा कि उसका भाई जो है शादी करने जा रहा था। सिंपल सी बात है, सब में इज है, गेटिंग मैरिज सब में है, तो सेड है, तो सेड तो आपको क्या दिखाना है कि टोल्ड, तो सेड दैट, है ना। तो पहले देखते हैं सेड कहाँ है। चलिए यहाँ पे सेड है, यहाँ पे सेड है, पर टोल्ड हटा देंगे। टोल्ड कब करते हैं? जब ऑब्जेक्ट रहता है तब करते हैं। अब हर, तो हर हमारा क्या है? थर्ड पर्सन, नो चेंज, इसमें तो आपको कुछ दिया हुआ नहीं है, थर्ड पर्सन नो चेंज। आपका यहाँ पे देखिए, तो जाहिर सी बात है इसको माई ब्रदर, तो मान लीजिए माई फर्स्ट पर्सन है, माई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चलेंगे तो क्या हो जाता है? तो हर हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हर दिया है, थर्ड पर्सन नो चेंज, ये भी हमारा बात होता है। क्वेश्चन बड़ा घुमावदार हो गया। तो अब आपका हर करेंगे तो हर आपका क्या? हर थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर पर्सन में बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे? ए। शी सेड हर ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, अगर उस पर चलेंगे तो वहाँ भी हो जाएगा हर ब्रदर इज गेटिंग मैरिड। माई ब्रदर, यहाँ वाज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए चलेंगे तो परफेक्ट है कि थर्ड पर्सन हर है तो हर नो चेंज। उसके बाद चलिए 41, द बॉय सेड हु डेयर कॉल यू ए थिप, द बॉय सेड हु डेयर कॉल यू ए थिप। तो जाहिर सी बात है एक चीज पकड़ेंगे हम लोग, यू सेड है, पास्ट टेंस है, यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो है नहीं। द बॉय शॉर्टेड, किसने तुम्हें चोर कहकर बुलाया? द बॉय शॉर्टेड, द बॉय आस्क्ड, द बॉय टोल्ड हु डेयर, टोल्ड तो होगा नहीं, पहले हटा देंगे। ये वंडर्ड भी नहीं होगा। दो ऑप्शन से चलेंगे, चिल्ला कर बोला, हु कॉल्ड हिम अ थीप, द बॉय शॉर्टेड हु डेयर्ड कॉल हिम अ थीप। अब मेरी बात समझेंगे ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ देखिए हु के बाद कॉल दिया है बट डेयर का प्रयोग नहीं किया है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ए मारेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप ऑप्शन के बेस पर चलेंगे तो आपको आसानी से आंसर्स मिल जाएंगे। तो 1 से लेकर 41 तक क्वेश्चन हमने बता दिया। अब 42 आइए। शी एक्सप्लेन्ड विथ सॉरो दैट वाज अ वेरी मिजरेबल फ्लाइट। अब जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है जिसको समझ जाना है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का ये सभी प्रश्न है। कौन सेंटेंस? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो व्हाट ए पीटी इट इज, अब दे सेड व्हाट ए मिस्ट्री इट इज, व्हाट ए मिजरेबल साइट इट इज, व्हाट ए मिजरेबल फ्लाइट इट इज। तो जाहिर सी बात है फ्लाइट के बारे में बात हो रही तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? डी मारेंगे। आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखिए मिजरेबल भी है, मिजरेबल भी है, यहाँ पे इज का क्या बनाया है? तो वाज भी बनाया है ना। नेक्स्ट 43, चरण सेड
that he was sick and tired of the working for that company। देखिए यहाँ पे वाज है तो पहले खोजना है कि इज एम आर कहाँ है। तो यहाँ पे एम, यहाँ पे वाज तो होगा नहीं क्योंकि वहाँ पे वाज दे दिया, यहाँ एम, यहाँ विल होगा नहीं। तो ए और सी पर डिस्कस करना है। चरण सेड, अब यहाँ देखिए टू तो करेंगे नहीं, इसलिए टू नहीं करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे, क्योंकि ऑप्शन के साथ चलेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट 44, आइए। आर यू एलोन माई सन आस्क्ड ए सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी। अब समझेंगे, ए सॉफ्ट वॉइस आस्क्ड दैट व्हाट वाज आई एम गोइंग देयर टुडे। देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पर दिया गया है डूइंग, जबकि डूइंग जो होता है आपका कंटिन्यूअस में है। आपको मालूम है कि जब आर लग गया तो हमें क्या चाहिए, वाज और वर। इसमें देखिए कहीं दिया है वाज वर, नहीं दिया है। देखिए कहीं दिया है वाज वर, हाँ यहाँ देखिए दिया है वाज, इसमें दिया है वाज। तो जाहिर सी बात है, एक आपको बता देता हूँ, जब वाज और वर्ग लग जाता है उसके बाद तुरंत क्रिया कौन सा रूप, चौथा। बट यहाँ पे लगा है वाज, यहाँ पे एलोन है, यहाँ पे एलोन, बस यहाँ पे डूइंग हटा दिया है। ए सॉफ्ट वॉइस आस्क्ड दैट व्हाट आई वाज डूइंग देयर एलोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन के साथ चलेंगे। चलिए, शी सेड टू मी व्हाई डोंट यू गो टुडे। टुडे का क्या होता है, दैट डे, एक ही में करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं, सेड को क्या चेंज करेंगे, आस्क्ड में, सेड तो चेंज होगा नहीं। अब आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखिए दिया है वाई, तो वाई लिख देंगे हम लोग, वाई यहाँ भी कर देंगे, वाई यहाँ भी कर देंगे। आपको बता देता हूँ, जब आपका कोई भी WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच, तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। जो WH क्वेश्चन वर्ड है उसको सेम टू सेम कर देना है। आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक चैंपियन। तो यहाँ तक हो गया। अब वाई को वाई कर दिए, डोंट हटा दो, यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्ट के अनुसार ही कर दिए, डिड कर दिए, नॉट गो डैट डे। अब यहाँ देखिए डिड, ही कर दिए, डिड है, नॉट है, टुडे को टुडे चेंज नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ये आस्क्ड। अब जहाँ देखते हैं यहाँ पे देखिए वाई को हटा दिया है, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ये मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 46, द बॉय सेड टू द फ्रूट सेलर आर ऑल दीज मैंगो स्वीट। कंटिन्यूअस टेंस आपका ना है, ये आपका क्या है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं क्या होता है। आस्क्ड, सब में आस्क्ड, यहाँ तक सब में आ गया, इफ सब में आ गया, ऑल दीज सब में आ गया। आर है तो क्या मारेंगे, वर, क्या मारेंगे, वर। हैड तो होगा नहीं आपका, आर तो होगा नहीं। तो सबसे पहले ए और डी हटा दो, बी और सी पर डिस्कस करना है। तो वर हो गया, उसके बाद स्वीट, उसके बाद यहाँ भी स्वीट। अब यहाँ देखिए क्या होता है, दीज, दीज को हम लोग क्या चेंज करते हैं, तो दोज में। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया, बस एक वर्ड से सब कुछ चेंज हो जाता है। सी मारेंगे, इसको हटा देंगे। ठीक चैंपियन। नेक्स्ट 47, आइए। द काउंटर क्लर्क आस्क्ड द विजिटर्स व्हाट इज योर नेम। तो जब भी आपका इज एम आर लगता है तो क्या चेंज होता है, वाज एंड वर में। द काउंटर क्लर्क, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है आस्क्ड, आस्क दिया गया है तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस को बनाएंगे और खोजना है कि हमको वाज वर कहाँ दिया गया है। आइए, दैट विजिटर नेम, योर नेम। तो अब थोड़ा सा बताएंगे हम लोग, योर है तो योर को चेंज करेंगे, योर को चेंज करेंगे। योर सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार तो क्या होगा, हिज, यहाँ भी देखिए दिया गया हिज है, और उसके बाद आपका नेम। आइए देखते हैं क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन, द काउंटर क्लर्क आस्क, जबकि हम यहाँ दिया गया है आस्क, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ देखते हैं दिया गया है द काउंटर क्लर्क हैज आस्क्ड द विजिटर हिज नेम। ठीक है, अब द काउंटर क्लर्क यहाँ देखिए दिया गया इज आस्किंग, यहाँ पे काउंटर क्लर्क यहाँ पे आस्क दिया गया, तो ये कैसे करेंगे हम लोग। अब द काउंटर क्लर्क आस्क द विजिटर हिज नेम, ये ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग, डी मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे हैज तो है नहीं, ऑप्शन के साथ चलेंगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट 48, रवि रामा सेड आई एम नॉट वेल। अरे भाई आई एम नॉट वेल है तो एम को वाज कर दो ना, आराम से बन जाएगा। ही वाज नॉट वेल, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। हो गया क्लियर, एकदम सिंपल सा है, ए बी सी। अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। चलिए 49,
द कोच सेड टू द प्लेयर्स प्रैक्टिस हार्ड एंड बी ऑन टाइम फॉर द गेम टुमारो। तो टुमारो का क्या मारेंगे? द नेक्स्ट डे। पहले आ जाते हैं द नेक्स्ट डे। चलिए देखते हैं क्या द फॉलोइंग डे भी होता है, द नेक्स्ट डे भी होता है, दो ठो आपका होता है। अब जो टुमारो दिया गया है चैंपियन, टुमारो को पहले हटा देंगे कि चेंज कर भी नहीं किया है, तो आपका ए ऑप्शंस और आपका डी ऑप्शंस नहीं होगा, बी और सी में डिस्कस करते हैं। द कोच ऑर्डर द प्लेयर्स टू प्रैक्टिस हार्ड एंड बी ऑन टाइम फॉर द नेक्स्ट डे, फॉर द गेम नेक्स्ट डे। ठीक है, अब यहाँ द कोच इंस्ट्रक्टेड, द कोच इंस्ट्रक्टेड मतलब प्लेयर टू द प्रैक्टिस हार्ड एंड, देखिए क्या है ऑप्शन नंबर हम 20 ले मारेंगे कि कोच क्या करता है, लोगों को क्या करता है, इंस्ट्रक्ट मतलब सॉरी इंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि उसको उद्देश्य देता है, आदेश नहीं देता है कि प्रैक्टिस हार्ड कीजिए, आप अपना काम कीजिए, इंस्ट्रक्टेड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग? डी मारेंगे। हालांकि ऑर्डर्ड भी है, लेकिन ऑर्डर मतलब होता है काम करना। यहाँ पर जरा प्रैक्टिस हार्ड कीजिए एंड बी ऑन टाइम कीजिए, तो इंस्ट्रक्ट करता है ना। ऑप्शन नंबर डी चलेंगे। नेक्स्ट 50, द डॉक्टर सेड टू मोहन डू नॉट टेक ऑफ योर बैंडेज फ्रॉम सर्जरी बिफोर ए वीक। तो सलाह दे रहा है डॉक्टर, क्या कर रहा है? सलाह दे रहा है। द डॉक्टर आस्क्ड, द डॉक्टर सेड, द डॉक्टर फॉरबेड, द डॉक्टर एडवाइस। एडवाइस सलाह दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सलाह दे रहा है कि आप बैंडेज ना खोलिए, है ना आपका सिंपल से ऑप्शन डी मारेंगे। नेक्स्ट 51, सी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग फॉर द वेकेशंस। तो देखिए यहाँ पे आर आ गया, हमको चाहिए वाज, वाज, ये आप हटा दीजिए। तो अब आपका ए बी सी डी में आएगा, आपका वेयर है तो आपको क्या मारेंगे? आस्क मारेंगे, ये भी हटा दीजिए, सेट दिया गया है। मी है यहाँ डैट होता नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ए। बस अब हो गया, जब 3 कट गया तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, सिंपल सा। 52, ही सेड सी इज गोइंग टू द पार्टी इजंट सी, इजंट सी। तो जाहिर सी बात है, सी सेड है तो सेड देखते हैं यहाँ पे सेड, ये कंफर्म वेदर यहाँ पर देखते हैं, तो वेदर तो होता नहीं क्योंकि आपका अच्छा यहाँ भी दिया गया है इजंट, सॉरी, तो जाहिर सी बात है ही टोल्ड, ही सेड दैट सी वाज गोइंग टू द पार्टी ओवर और नॉट। देखिए क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस को हमको थोड़ा सा ध्यान से बनाना चाहिए। इज है तो क्या चाहिए? वाज और वर। इसमें हैड है तो इसको पहले हटा दीजिए, समझेंगे ध्यान से। वाज है, चलो ठीक है वाज है, यहाँ भी वाज है और यहाँ भी वाज है। सी थर्ड पर्सन नो चेंज, तो सी वाज गोइंग, यहाँ देखिए वेदर क्यों करेंगे हम लोग, कंफर्म है तो ऐसा थोड़ी होता है। गोइंग टू द पार्टी, यहाँ पे है गोइंग टू द पार्टी ओवर और नॉट। इजंट सी जब दिया गया है तो इजंट सी हमारा आता है क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। क्या करते हैं? तो हटा देते हैं। तो सिर्फ क्या हो जाएगा? तो सी वाज गोइंग टू द पार्टी, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो सी मारेंगे। तो टोल्ड कैसे, सॉरी टोल्ड नहीं करेंगे हम लोग, कि टोल्ड कैसे करेंगे? टोल्ड तो होगा नहीं, यहाँ पे तो सेड है, ही सेड दैट सी वाज गोइंग टू द पार्टी ओवर और नोट करेंगे तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ भी होता है इफ और डी, डी मारेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट अजीत सेज, जैसे ही सेज आ गया तुरंत ऑप्शंस पे आ जाएंगे। देयर इज गोइंग टू बी ए स्नोफॉल, है ना, आइए देखते हैं। तो सेज देखिए दो ठो दिया गया है, बाकी दो हटा देंगे। डैट है डैट, देयर, इज है तो क्या मिलेगा? वाज, सी ऑप्शन आसान। 54, दे सेड, तो सेड सब में है। सी मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स, है ना, तो मस्ट है तो मस्ट पहले यहाँ पर सामने आएगा, और ये हैड कुड हैज है होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। नेक्स्ट 54, मदर सेड टू मी आई एम वरीड अबाउट योर सेफ्टी। तो मदर सेड टू मी, मदर टोल्ड मी सब में है, डैड सब में है, सी हो जाएगा। एम है तो क्या चाहिए? वाज चाहिए। क्या चाहिए? वाज, और वाज यहाँ पे वरीड है तो वरीड के स्थान पे वरिंग अबाउट योर चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब माई सेफ्टली, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। देखिए हैड बीन होगा नहीं, इज यहाँ पर तो है नहीं,
आई तो करेंगे नहीं कि यहाँ पर देखिए आई दिया हुआ है, तो करेंगे नहीं, क्या मारेंगे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 56, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे चैंपियन, बहुत ही आसान है, जरा सा ध्यान से बनाएंगे तो आपको एकदम समझ में 100% आएंगे। चलिए, ये मत देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा टू द पॉइंट आएंगे, बनेगा। द लॉयर सेड टू द विटनेस, टेल द कोर्ट व्हाट यू सॉ ऑन सैटरडे नाइट। देखिए दिया गया यहाँ पे व्हाट यू सा, यू भी है सा भी है, दो चीज है। तो सेड है तो क्या मारेंगे, टोल्ड। टेल द कोर्ट यानी कि सही सही बताओ, टेल द कोर्ट व्हाट यू सा ऑन सैटरडे। द लॉयर टोल्ड द विटनेस टू टेल द कोर्ट व्हाट यू सा। इसको देखिए चेंज नहीं किया यहाँ पे, चेंज जबकि करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है। द लॉयर आस्क्ड द विटनेस टू टेल द कोर्ट व्हाट यू हैव। यू हैव कैसे होगा, ये हमारा सेंटेंस आपका V2 है तो क्या होगा, हैड होना चाहिए ना, ये भी हमारा नहीं होगा। द लॉयर आस्क्ड द विटनेस टू टेल द कोर्ट, हाँ अब देखिए यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार, विटनेस मतलब कोई आदमी होता है तो सब्जेक्ट के रूप में क्या करेंगे, ही करेंगे, हैड करेंगे, सीन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑन सैटरडे नाइट। अब यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी इसलिए नहीं होगा, विटनेस टेल द कोर्ट व्हाट। आई हम इसलिए नहीं करेंगे चैंपियन कि यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार है, तो ऑप्शन नंबर ये भी हटा देंगे, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। कितना आसान। चलिए 1 से लेकर 56 तक क्वेश्चंस पहुंच गए हैं चैंपियन। 57 क्वेश्चंस आप बनाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन से, एकदम हार्ड नहीं है। आइए, आई सेड व्हाट अ रिमार्केबल लाइकनेस बिटवीन द टू सिस्टर्स। देखिए वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया गया है। आई एक्सक्लेम्ड दैट देयर वाज अ रिमार्केबल लाइकनेस बिटवीन द टू सिस्टर्स। पहला ऑप्शन, आई रिमार्क दैट व्हाट ए, देखिए व्हाट ए रिमार्केबल लाइकनेस देयर वाज दिया गया है बिटवीन द टू सिस्टर्स। आई आस्क्ड दैट, देखिए आस्क्ड तो होगा नहीं, पहले एक्सक्लेम्ड करेंगे हम लोग, एक्सक्लेम्ड। आई एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट ए रिमार्केबल लाइकनेस, अब देखिए बिटवीन द टू सिस्टर, वाज देयर बिटवीन टू, देयर ऑप्शन में तो क्वेश्चन में तो है नहीं, देयर कहाँ से आ गया, इसको भी हटा देते हैं। ऑप्शन पढ़ते जाएंगे अपने आप मिलेगा। अब आई रिमार्क्ड दैट व्हाट ए रिमार्केबल लाइकनेस, देखिए यहाँ भी देखिए देयर है, देयर तो दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो क्या मारेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। आई एक्सक्लेम दैट देयर वाज ए रिमार्केबल लाइकनेस बिटवीन द टू सिस्टर। अरे भाई तो गलत ना आपका है, जब वाट है तो वाट को हटाएंगे, हटाना शुरू थोड़ी करेंगे, इसको चेंज करेंगे ना असर्टिव में, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। देयर वाज रिमार्केबल लाइकनेस बिटवीन द टू सिस्टर। 58 एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक ठाक है। द डॉक्टर सेड दैट सब कुछ है, एवरीथिंग इज है तो क्या हो जाएगा, वाज, बस हो गया। इज है तो क्या हो जाएगा, वाज, देखिए ऑप्शन में है। नेक्स्ट 59 जब लग गया प्लीज तो हो जाइए रिक्वेस्ट, है ना। द गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रन प्लीज डू नॉट प्लक एनी फ्लावर्स। द गार्डनर टोल्ड नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट कर रहा है भाई, जब लग गया प्लीज तो द गार्डनर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर नहीं दे रहा है वो। द चिल्ड्रेन, उसके बाद नॉट टू प्लक एनी फ्लावर, यहाँ दिया गया प्लीज, यहाँ देखिए प्लीज दे दिया, जो प्लीज हटा देना है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, आइए। डू यू अटेंड द फन फेस्टिवल्स, फिल्म फेस्टिवल एट गोवा एवरी ईयर्स, ही आस्क्ड। अब समझेंगे, ये हमारा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ही आस्क्ड डू यू अटेंड। अब देखिए यहाँ पे जब दे दिया गया डू यू अटेंड, तो यहाँ पे इसको हम चेंज करें किसमें, तो डू है ना, तो इसको चेंज करें किसमें, V2 में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अटेंडेड। देखिए यहाँ दिया गया अटेंडेड, दूसरा अटेंडिंग तो होगा नहीं, कंफर्म। आई आस्ट मी आई अटेंड द फिल्म फेस्टिवल टू गोवा एवरी ईयर, ये भी नहीं करेंगे हम लोग, आई अटेंड भी नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो अब ध्यान, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो बनेगा आपका ही आस्क्ड, ही इज आस्किंग, यहाँ दिया ही आस्क्ड मी इफ आई, तो समझेंगे ध्यान से। यू डू को हटाएंगे तो अटेंड को क्या मारेंगे, V2 मारेंगे। ऑप्शन के अनुसार क्या चलेंगे, ए ऑप्शन चलेंगे, तो आपको सेंटेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा।
ही हैड तो उसमें दिया नहीं कि हैड मारेंगे, पहली बात है। ही आस्क तो करेंगे नहीं, प्रेजेंट टेंस में है। अब थोड़ा सा सकते हैं, ही आस्क्ड मी इफ आई अटेंडेड, दो होना चाहिए ना आपको। चलो उसके बाद 61, कृष्णा आस्क्ड मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट, है ना आपका। तो कृष्णा आस्क्ड मी है, वेदर इफ या वेदर बनाएंगे, आई तो डिड है, तो डिड को चेंज करेंगे ना हैड सीन में, हैड सीन में। बाकी आपका क्वेश्चन सब आपको हटा देंगे। हैड सीन द क्रिकेट, हाँ यहाँ देखिए कृष्णा, देखिए यहाँ पे दिया गया लास्ट, है ना, तो लास्ट क्या मारेंगे, लास्ट नाइट। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को चैंपियन आसानी से बनाते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है डिड है, तो इसको जब चेंज करेंगे तो हैड प्लस क्या हो जाता है V3, तो ये आपका गलत है, ये तो गलत है, सॉरी ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन द टेलीविजन द लास्ट नाइट, और वहाँ दिया ऑन द टेलीविजन द अर्लियर नाइट, पहले नहीं करेंगे हम लोग, लास्ट है तो लास्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। नेक्स्ट 62, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, आर लग गया तो हमको वाज चाहिए भाई, वाज, हैव नहीं मारेंगे, हैड नहीं मारेंगे। अब समझेंगे क्या हो जाएगा, तो ही सेड, तो ही आस्ट बनाएंगे, यहाँ पर ये दिया गया, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। 63, ही सेड विल यू कम फॉर द मीटिंग, विल यू कम फॉर द मीटिंग, तो जाहिर सी बात है विल है तो हमें शुड और वुड का प्रयोग चाहिए, तो वुड हो गया यहाँ पे, यहाँ भी वुड हो गया, ये कुड हटा दो, यहाँ से दो हटा दो, ठीक है ना। मीटिंग है आपका दे, ठीक है, यहाँ बट कुछ दिया नहीं है, लेकिन दे दिया है सब्जेक्ट, उसके अनुसार चलेंगे। कम दिया है फॉर द, यहाँ देखिए कम, यहाँ टू कैसे हो जाएगा भाई जब फॉर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। 64, रामा सेड टू कृष्णा गो अवे, रामा ऑर्डर दिया कि यहाँ तुम चले जाओ, क्या दे रहा है, ऑर्डर्स, है ना आपका, ऑर्डर दे रहा है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे, यहाँ से जाओ। चलिए, ही सेड टू हर प्लीज वेट, कृपया रुक जाओ, तो क्या कर रहा है, रिक्वेस्टेड हर टू वेट, कमांड नहीं कर रहा है, आस्क नहीं कर रहा है, टोल्ड नहीं कर रहा है। जब भी प्लीज लग जाता है तो वहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं, तो रिक्वेस्ट, क्या प्रयोग करते हैं चैंपियन, तो रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। आइए क्वेश्चंस बहुत ही आसान देख लेते हैं। चलिए उसके बाद 66, ही सेड अल्लास आई हैव लॉस्ट, इसको आप लोग बनाइए, इसे आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा डिस्कस किए तुरंत, क्विक फास्ट, लेट नहीं करेंगे हम लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए चैंपियन। चलिए आइए, चलिए अल्लास मतलब होता है हाय, क्या होता है, हाय। देखिए सब में दिया गया है, तो हैव को क्या मारेंगे, हैड, तो यहाँ बीन नहीं करेंगे, ठीक है ना आपको, इसमें दिया भी नहीं है। अब देखिए दोनों में ऑप्शन कौन सा सटीक होगा, यानी कि बी और डी नहीं है, सी। ही एक्सक्लेम्ड सैडली डैट, ही हो गया ही। अब देखिए इसको हैज कर दिया, जबकि उसको चेंज करना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। नेक्स्ट 37, रमेश सेड टू हर यू मस्ट ओबे योर एल्डर, है ना, तो रमेश सेड टू हर, है ना, डैट, यू सेकेंड पर्सन, रिपोर्टिंग फॉर ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो सी हो गया, मस्ट है तो मस्ट करेंगे, यहाँ भी सी है, मस्ट तो मस्ट करेंगे। ओबे है, ओबे यहाँ पे हर एल्डर्स, हर एल्डर्स ये भी है, तो सेम आपका है। तो जाहिर सी बात है, यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, तुम्हें माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए, तो आदेश नहीं दे रहा है यहाँ पे, लेकिन कहने का मतलब ये है चैंपियन, देखिए मस्ट यहाँ भी, शुड, इसको पहले कट कर दीजिए, यहाँ शुड कट कर दीजिए, यहाँ पे सेड को चेंज नहीं किया, बट यहाँ पे सेड को चेंज किया है, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 38, सी सेड वी मस्ट ऑल, मस्ट देखिए पहले कहाँ दिया गया, मस्ट, बस वही देख लेना है, क्वेश्चन हमारे बन गया। नेक्स्ट, अच्छा सॉरी, नहीं मस्ट का तो मस्ट होता है, उसको नहीं होता है। रामिया सेड आई मस्ट लिव एट 1, देखिए मस्ट है तो मस्ट खोजना है, मस्ट। अब देखिए ऑप्शन देवे नहीं किया इसमें, हालांकि मस्ट ही होगा तो बेटर रहेगा आपका, इसकी क्वेश्चन ही गलत आपका है। देखिए क्या है कि क्वेश्चन सही है, अगर इसको बनाएंगे तो क्या होगा, रामिया सेड डैट हो गया, सी का सी हो गया, मस्ट तो मस्ट लिख देंगे, सी मस्ट लिव एट वंस, तो सी मस्ट यहाँ पर MUST कर दें, लिव एट वंस, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। नेक्स्ट
मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो, तो टुमारो को क्या मारते हैं, द नेक्स्ट डे, सब में है द नेक्स्ट डे, नहीं छोड़ने वाला है ना जी। अब देखिए मस्ट है तो मस्ट, देखिए इसमें भी ऑप्शन में नहीं दे रहा है मस्ट आपका, धीरे देखते हैं क्या होगा। नीरज सेड दैट हो गया, आई हो गया, तो मस्ट शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वुड है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे क्या होगा। मस्ट मॉडल वर्ब है तो मस्ट के निश्चित चाहिए, तो चाहिए के अर्थ में हम लोग शुड या वुड का प्रयोग करेंगे। तो आपका ही जब दिया गया तो ही के साथ शुड होता नहीं है, यहाँ ऑप्शन होगा नहीं, तो ही वुड। यहाँ देखिए हैव के बारे में बात ही नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। और चाहिए के अर्थ में शुड और वुड भी होता है, तो यहाँ इसके अनुसार ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ तो गलत मार दिया है ना। चलिए 71 देखते क्वेश्चन क्या कहता है। लीला सेड महेश यू मस्ट बी साइलेंट, है ना, तो लीला ऑर्डर महेश टू बी साइलेंट, लीला टोल्ड महेश टू बी साइलेंट, लीला आस्क्ड महेश टू बी साइलेंट, लीला रिक्वेस्टेड महेश टू बी साइलेंट। मस्ट सब में नहीं दिया गया है। लीला महेश से कहती है कि तुम क्या जी, तुम्हें चुप ही रहना चाहिए, तुम्हें निश्चित चुप रहना चाहिए, तो ऑर्डर दे रही है, आदेश दे रही है तुम क्या हो जाओ, तो चुप ही रहो, यानी ऐसे ऑर्डर नहीं, आदेश नहीं, क्या दे रही। लीला टोल्ड महेश, लीला महेश से बोली, कोमा इन्वर्टेड कोमा में क्या, टू बी साइलेंट, आपको चुप रहना चाहिए। आस्ट होगा नहीं, विनती तो कर नहीं रही है, आदेश तो देगी नहीं, चुप रहना चाहिए कह रही है, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। नेक्स्ट 72 सी रिक्वेस्टेड मनोहर टू ब्रिंग हर डैट पेन, तो डैट पेन आपका सिंपल सा दिया गया है, तो सी सेट सब में हो गया, मनोहर भी सब में हो गया। तो जब आपका रिक्वेस्ट की भावना आती है तो क्या लगता है, प्लीज, दोनों में प्लीज है। यहाँ पे दिया गया है कैन, जबकि कैन तो उसमें है ही नहीं, कैन तो आपका है ही नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। नेक्स्ट 74 आई द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च ऑन टिल इट वाज डार्क। देखिए तो सेड सब में है चैंपियन। अब क्या थोड़ा सा है, थोड़ा समझेंगे। द कैप्टन्स कमांडेड द सोल्जर्स टू, देखिए टू जब दे दिया गया है तो यहाँ पे डैट नहीं होगा, इसको पहले हटा दीजिए, ठीक है। सोल्जर्स हो गया, आदेश दे रहा है, तो आदेश दे रहा है तो ये आपका रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, प्लीज लगे इसको कट कर देंगे, आपको बी और डी में डिस्कस करना है। मार्च, अब देखिए ऑन टिल इट इज, वेरी गुड, और इट वाज, तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन को बना दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। नेक्स्ट 74 साक्षी सेड टू हर, साक्षी सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, हैड है, तो जो आपका विल दिया गया है उसको हटा देंगे, आई हैव, कंप्लीटेड। अब देखिए यहाँ पे हीज कैसे, माई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, तो हीज हो गया आपका, तो हीज नहीं, वहाँ पे हर होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। साक्षी, अब यहाँ देखिए कंप्लीट इसमें दिया नहीं है, माई बुक, तो आपको ऑप्शन नंबर इसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। नेक्स्ट आइए, दे सेड वी ऑन है आपका V2, तो क्या चाहिए, हैड प्लस V3, तो हैड प्लस V3 यहां दिया गया है, एकदम आराम से क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। नेक्स्ट आई सेड आई शैल लीव कोलकाता सून, आई सेड है, सब में सेड है, सेल है तो क्या हो जाएगा, शुड, है ना, तो शुड चलेंगे, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। नेक्स्ट 77 आई सेड टू माई फ्रेंड डोंट गो आउट इन द डार्क, है ना, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से बोला कि अंधेरे मत जाओ, तो आई फोरबेड, क्या मारेंगे, आई फोरबेड, सब में है। माई फ्रेंड नॉट टू, क्या मारेंगे, नॉट टू गो आउट इन द डार्क, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, इसको भी VI कर लेंगे। नेक्स्ट राजू सेड टू द पोस्टमैन आइदर गो ओवर और वेट, आइदर गो ओवर और वेट, तो आपको कहता है कि राजू आस्क्ड द पोस्टमैन, राजू आस्क्ड द पोस्टमैन आइदर गो, सब में आपको दिया गया है। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम लोग, राजू आस्क्ड, आस्क पूछ थोड़ी रहा है, आइदर गो ओवर और वेट, तो अब देखिए आस्क्ड, यहाँ भी आस्क्ड है,
यहाँ भी क्या दिया गया है, राजू टोल्ड द पोस्टमैन आइदर गो टू वर्क और वेट, कहा उससे वहाँ जाओ और वेट इंतजार करो। तो आज तो पूछता नहीं ऑप्शन नंबर, इसके अनुसार क्या मार देंगे सी, में इटरेटिव थोड़ी है कि यहाँ पर आज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट 79, अजीत आस्क रोशन इफ ही वुड हेल्प हिम दैट डे। वुड है तो विल चाहिए, सब में विल है बाबू, आइए, है ना। तो अब यहाँ पे है सेड टू, यहाँ पर सेड टू चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया है ही, समझेंगे ध्यान से, और डैट डे का क्या बनाते हैं, टू डे, टू डे सब में है। अब यहाँ मी देखिए, मी सब में दिया गया है, समझेंगे ध्यान से। मी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो गया, वहाँ पे हिम हो गया, सब में मी दिया गया है, यहाँ पे सब में एक बराबर दिया गया है। दो ही वर्ड है जो आपको चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो गया, ही हो गया, यहाँ भी दिया गया है। अब आपका दिया गया है वुड, विल का क्या होता है, वुड होता है, हेल्प हिम सब में आपका दिया गया है। अब आप बताइए इसमें ऑप्शंस कौन सा हम लोग बना, इधर सब बराबर दिया गया है, सब बराबर, इधर चलेंगे हम लोग। तो ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव का है, तो ये आपका होता है क्या, सेड टू। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, अजीत सेड टू रोशन विल यू हेल्प द मी टुमारो। तो अब बनाएंगे इसको, अजीत आस्क्ड रोशन, तो यहाँ दिया गया है कोमा, इनवर्टेड कोमा स्थान पर इफ, यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, ही, और विल का वुड, हेल्प मी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, हिम, टुडे का दैट डे। नेक्स्ट 80 क्वेश्चंस, रमेश सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो रमेश से तो सेड सब में दिया, यहाँ पे से तो होगा नहीं। डैट द अर्थ, यहाँ विल तो होगा नहीं। यहाँ क्या है आपका, रिवॉल्व्स, यहाँ देखिए सेड है तो रिवॉल्व होना चाहिए आपको ना, तो आपका द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे, सिंपल सी बात। 81, नैन्सी सेड आई मे लिव टुमारो। मे का क्या करेंगे, माइट, माइट, लिव द नेक्स्ट डे, टुमारो का हटा देंगे। 82, केशव सेड रीता इज का क्या करेंगे, वाज। केशव से रीता इज बिजी राइट नाउ, नाउ का क्या होता है, देन, सिंपल सी बात। ऑप्शन के साथ चलेंगे। द टीचर सेड यू आर सस्पेंडेड, आर है तो आर आपको दिया गया तो क्या चाहिए, वाज और वर चाहिए, वाज और वर, इसमें आपका नहीं है, इसमें आपका नहीं है। द टीचर इन्फॉर्म मी डैट आई वाज सस्पेंडेड, द टीचर एक्सक्लेम डैट आई वाज सस्पेंडेड। अब इसको बनाएंगे, इन्फॉर्म मी हो गया, डैट आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पे छिपा हुआ आई यहाँ करेंगे, आई वाज सस्पेंडेड। द टीचर एक्सक्लेम्ड, तो जाहिर सी बात है ये इन्फॉर्म करता है, सूचित करता है कि आप मतलब क्या हो गए, तो आप सस्पेंड हो गए, तो सी मारेंगे। 84, ही सेड आई हैव बीन ग्रेट मेंटर। तो जाहिर सी बात है इस तरह के सेंटेंस को बढ़िया से बनाते हैं हम लोग। तो क्या है, ही सेड है तो ही एक्सक्लेम दैट ही वाज ए ग्रेट मेंटर। अब देखिए हैज है तो जाहिर सी बात है, हैव आया है तो क्या होगा, हैड होगा, वाज तो होगा नहीं, यहाँ भी वाज तो होगा नहीं, बीन देखो दिया गया है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है। तो अब हैव है तो अब इसको कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, आइए सोल्व करते हैं। देखिए, ही सेड दैट ही हैड बीन अ ग्रेट मेंटर, ही सेड दैट, और ही आपका हैज, जबकि हैव को क्या चेंज करेंगे, हैड में करेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, मारेंगे। 85, विदांशु सेड वी वेंट फॉर ए समर ट्रिप, वेंट हमारा V2 है तो हमको क्या चाहिए, हैड प्लस V3, तो हैड प्लस V3, कुछ सुनना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विल है तो क्या हमको चाहिए, वुड चाहिए, बाकी सबको हटा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर विज, हियर आफ्टर, वुड मैनेज देयर आफ्टर, तो हियर का क्या होता है, देयर, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। यहाँ देखिए ना हियर है, यहाँ पे क्या है, देयर आफ्टर। नेक्स्ट 87, मनीषा सेड आई एम गोइंग आउट टू नाइट, मनीषा सेड दैट। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग और सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या होगा, सी, एम है तो क्या होगा, वाज, सब में वाज, इसको हटा देंगे। अब गोइंग आउट टू नाइट का क्या होता है, दैट नाइट, गोइंग आउट यहाँ भी है, गोइंग आउट यहाँ भी है, दैट नाइट यहाँ भी है। ऑप्शंस क्या मारेंगे हम लोग, आइए।
मनीषा सेठ सब में है, डैट यहाँ पे डैट, यहाँ देखिए यहाँ डैट नहीं, हटा देंगे। सी वॉज गोइंग आउट टू नाइट, सी वॉज गोइंग आउट डैट नाइट, तो दिस का टू नाइट को होता है डैट नाइट। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? टू नाइट को डैट नाइट नहीं करते, टू नाइट ही करते हैं, ऑप्शन नंबर ए चलेंगे। नेक्स्ट 88, हु आर यू, एक क्वेश्चन एग्जाम बहुत आता है, हु आर यू, आस्क्ड हु आर यू, तो हु का हो गया, अब आपका ही हो गया, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहते ही वाज। अब यहाँ देखिए यार मी तो छिपा है नहीं, मी तो है ही नहीं, हु आई वाज, तो आई कैसे करेंगे हम लोग? देखिए यहाँ पे जब भी यहाँ कोई छिपा रहता है तो द गार्ड आस्क्ड मी, मुझसे पूछा हु आर यू, तो मी के अनुसार उसके अनुसार क्या मारेंगे? आई मारेंगे। ठीक है चैंपियन, ठीक है। नेक्स्ट 89, रवि सेड द कॉन्सर्ट इंडेड यस्टरडे, इंडेड है V2 है तो हमको चाहिए हैड प्लस V3, हमको खोजना है कि हैड प्लस V3 कहाँ है। दो में देखते हैं, यस्टरडे क्या मारेंगे? द प्रीवियस डे, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी, एकदम सिंपल, पढ़िए ना आराम से आएगा। 90, प्लीज लग गया तो क्या होता है? रिक्वेस्टेड, प्लीज लग गया तो क्या हो गया? रिक्वेस्टेड, बस आराम से आंसर। 91, लेट अस हैव डिनर हियर, चलिए तो इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग लेटर्स जब होता है तो प्रपोज और क्या मारते हैं? सजेस्ट, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो ए मारेंगे। नेक्स्ट, आर यू इंटरेस्टेड इन द स्कीम, आर यू, तो इज एम आर हमको चाहिए वाज वर, ठीक है। तो द सेल्समैन सेड दैट, इफ यू सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट अनुसार नहीं है तो आई करेंगे, आई के साथ तो वाज होता है, ठीक है। आई वाज इंटरेस्टेड इन द स्कीम, आई वाज इंटरेस्टेड इन द स्कीम, तो इसके अनुसार ऑप्शंस क्या मानना चाहिए? देखिए तो जाहिर सी बात है हमारा ये टेंस किसमें आपको दिया गया है? तो इंट्रोगेटिव में, तो इसको यहाँ देखिए सेड है बट यहाँ पर होना चाहिए आस्क्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 93, ही सेड शट द डोर, दरवाजा क्या करो? बंद कर दो, क्या दे रहा है? आदेश, टू शट द डोर। नेक्स्ट 94, दे विल बी लिविंग सून, दे विल बी लिविंग सून, द सेड को सेड कर दिए, दे थर्ड पर्सन नो चेंज, विल को क्या मारेंगे? वुड मारेंगे, वुड मारेंगे। यहाँ देखिए बी दिया है तो बी करेंगे जरूर हम लोग। नेक्स्ट 95, ही सेड अल्लास मतलब हाय, इट कैंट बी दिस बैड, यह बहुत ही गलत हुआ। अब देखिए ध्यान से, तो सौरो एक्सक्लेम विद क्या मारेंगे? सौरो यानी दुख व्यक्त कर रहा है, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ए मारेंगे। यहाँ एक बार देखते हैं फिर से, इट कैन का क्या हो गया? कुड हो गया है ना, इट कुड बी बैड दैट, ही ग्रीव्ड, ही सेड दैट इट वाज रियली बैड, ये भी नहीं करेंगे। एक्सक्लेम विद सॉरो इसलिए करेंगे कि यहाँ पर लगा हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क। 96, देखिए चैंपियन आसानी से क्वेश्चंस हम लोग बना लिए। आइए, द टीचर सेड द वाइंड इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इज है तो हमको चाहिए वाज, दो खत्म करेंगे, वाज ए। अब देखिए यहाँ पे सेम टू सेम, अब द टीचर सेड दैट, द टीचर टेल्स, यहाँ पे कैसे सेड है तो सेड करेंगे, मिल गया आंसर। 97, द सेक्रेटरी सेड इज मिस्टर फिशर इज हिज ऑफिस, इन हिज ऑफिस, ये आपका इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव को इंक्वायर्ड भी मारते हैं हम लोग, इंक्वायर्ड, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे इफ, है ना। अब चलिए थोड़ा देखते हैं कि द सेक्रेटरी सेड, डैट तो होगा नहीं, डैट यहाँ दो चीज़ दिया तो ये होगा नहीं, यहाँ भी डैट होगा नहीं। अब दो ऑप्शन बचा है आपका बी और डी। आइए, द सेक्रेटरी इंक्वायर्ड, द सेक्रेटरी आस्क्ड, इफ है तो इफ, मिस्टर फ्रेशर, मिस्टर फ्रेशर, जब हमारा इज है तो हमको चाहिए वाज, हैड तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? बी मारेंगे। 98, डोंट क्रॉस द स्पीड लिमिट, द पुलिसमैन सेड डोंट क्रॉस द स्पीड लिमिट, द पुलिसमैन क्या करेगा? फॉरबिड, मना कर रहा है, मी, फॉरबिड मी नॉट टू, यहाँ पे होना चाहिए चैंपियन बट यहाँ पर नहीं। आइए देखते क्वेश्चंस को। द पुलिसमैन सेड नॉट टू क्रॉस द स्पीड, अब द पुलिसमैन आस्क्ड इफ आई वुड तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्रॉस है आपका। द पुलिसमैन फॉरबिड मी टू क्रॉस द लिमिट, यहाँ पे है। द पुलिसमैन आस्क्ड, ये तो होगा नहीं आस्क्ड।
अब देखिए 2 होगा नहीं यहाँ को, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर क्या चलेंगे, सी करेंगे, यहाँ पे होना चाहिए द पुलिसमैन फॉरमेड, है ना, मी नॉट टू क्रॉस द स्पीड लिमिट। 99 रिचार्ड सेड आई मस्ट अटेंड द मीटिंग, मस्ट है तो मस्ट खोजिए, कहाँ दिया गया मस्ट, आइए खोजते हैं, ये नहीं है, यहाँ 2 सहायक क्रिया दिया, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बस हो गया। चलिए 100 थैंक यू भी आ गया आपका। ये सी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, उसने कहा कितना सुंदर दृश्य है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी से बोल रहा है, एंड सेड दैट द व्यूज वाज ब्यूटीफुल। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन को आसानी से बनाएंगे, ये हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेम दैट द व्यूज इज ब्यूटीफुल, ये पास्ट टेंस में चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका हो गया क्या, धन्यवाद, आप सबसे धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपके क्वेश्चन से कोई डाउट वगैरह होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।